हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी जो चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सारांश जो है हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में किया है पार्ट 1 में। तो हमने देखा कि भारत में मुख्यतः जो है कितने वेराइटी ऑफ द प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। मतलब कि भारत में जो है टोटल 47,000 प्रकार के जो होते हैं पौधे और 89 प्रकार के जो जानवर है वो पाए जाते हैं। और इसके बारे में हमने देखा कि किस किस तरह के वन पाए जाते हैं, मीन्स कि जंगल पाए जाते हैं। अब आगे हम जो देखेंगे वो है इसके क्वेश्चन आंसर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा कि भारत में जो है 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियाँ और 89,000 प्रकार की जो होती हैं जंतु प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा कि 47,000 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। ठीक है, 47,000 प्रकार के क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। और इसी तरह से 89,000 प्रकार के क्या हो गए, एनिमल्स हो गए, मीन्स कि जंतु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है। जो भारत है हमारा देश, इसका वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो वनस्पति जगत में अगर देखा जाए तो 10वां स्थान है। ठीक है, वनस्पति क्या होते हैं, अगर हम देखें कि वनस्पति क्या है, तो एक क्षेत्र विशेष में जो पाए जाते हैं, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, क्षेत्र विशेष में उगने वाले पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे ही क्या है, वनस्पति कहलाते हैं। ठीक है, अच्छत वनस्पति किसे कहते हैं, जो क्षय नहीं होता या फिर जो मनुष्य के पहुंच से दूर रहता है, वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होते हैं। जैसे कृषि वाले जो फसलें हैं उसे हम उगाते हैं, खेतों की अच्छे से देख रेख करते हैं, उसमें हम फसलों को उगाते हैं, उसे हार्वेस्टिंग करते हैं, उसे काटते और जमा करते हैं। लेकिन जो अच्छत वनस्पति है वो इससे अलग है। जो भी जंगल उंगल हैं जो कि खुद ही उगे हैं, खुद ही पैदा होते हैं, वो जो है क्या है, अक्षत वनस्पति में आते हैं और लंबे समय तक उस पर जो है मानव प्रभाव नहीं पड़ता, इसे ही अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अगला जो है देशज वनस्पति किसे कहते हैं। तो जो देशज वनस्पति है, जो हमारे देश के मूल रूप से हमारे देश के होते हैं, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। तो जो हमारे देश में ही पैदा होते हैं उसे देशज वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार घटक कौन कौन है। पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार घटक, अब देखिए पौधों में और जंतुओं में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो जो पौधे हैं और जो जंतु है उसमें बहुत ही विविधता, मतलब बहुत ही वैरायटी टाइप्स आप पाए जाते हैं। तो इसके जिम्मेदार घटक कौन है, इसके जिम्मेदार घटक है भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे मृदा किस तरह की है, उपजाऊ है या नहीं, भूभाग मतलब मृदा उपजाऊ है या नहीं, भूभाग कैसा है, पहाड़ी है, मैदानी है या पथरीला है, तापमान कैसा है, तापमान अगर कम होगा तो उस वहाँ पे अलग तरह की जो है क्या होंगे, पादप पाए जाएंगे। और ज़्यादा ठंडियों वाले जगहों पे जो है अलग तरह के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। वर्षा कितनी हो रही है, सूर्य का प्रकाश कैसा है। बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश उतना नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ पे वेदर जो होता है ज़्यादातर ठंडी बनी रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, उस राज्य का नाम लिखे जिसमें वन आवरण अधिक है। वन आवरण कहाँ पे अधिक है, तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे वन आवरण जो है क्या है, जो वन आवरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ पे ज़्यादा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन आवरण जो है वहाँ पे ज़्यादा है।
सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत था? तो ये हम देख लेंगे। वनों का कुल क्षेत्रफल 20.55% था। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र है वह किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन नहीं, जैसे जब वनस्पति बदल जाती है प्राणी जीवन नहीं बदल जाते। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में तथा भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होता है, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? कोई भी एक जगह के जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं और जो प्राणी मतलब जो जंतु होते हैं, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और वहाँ का जो भौतिक वातावरण होता है उससे भी संबंधित होते हैं और उससे मिलके ही अपना जीवन जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के किसी एक जगह के पारिस्थितिक तंत्र को बनाती है। भौतिक पर्यावरण पौधे और वनस्पति जो हो गए और जंतु जो हो गए, ये सारे मिल के पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं। नेक्स्ट जो है, जीवोम किसे कहते हैं? जीवोम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल परितंत्र को जीवोम कहते हैं। धरातल पर जो एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी वाले जीवन वाले जो विशेष प्रकार की जो वनस्पति है या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? जीवोम या बायोम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्णीय वन, मैंग्रोव वन। ये सारे जो है क्या है? वैरायटी है। इन सभी तरह के क्या होते हैं? वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में हाथी जो होते हैं असम, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक और केरल में जो है कि पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो सन 1972 में लागू किया गया। भारत के प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्रों का वर्णन करो। तो जो भारत के प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन वाले वन है, ये वन पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में जो कद होता है वृक्ष का 60 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इन वनों में अबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया उष्णकटिबंधीय वन, जहाँ पे मुख्य जो विशेषता हो गई 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों के जो कद होती है वृक्ष जो है 60 सेंटीमीटर से अधिक लंबे होते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाए जाते हैं। वनों में अबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में क्या होते हैं? अबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। ये पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, और जो जंतु हैं उसमें हाथी, बंदर, लंगूर हो गए। अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। मतलब 70 से लेके 200, ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 200 है, मिनिमम 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वनों के जो वृक्ष होते हैं शुष्क ग्रीष्म में पत्ते गिरा देते हैं। मतलब जो हल्की गर्मी शुरू होती है उस समय इनके पत्ते गिर जाते हैं। इस तरह के वन जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की प्रमुख जातियां हैं। इन वनों में बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियाँ। ठीक है। अब देखिए कि बांस का बहुत यूज होता है, इसके बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। साल हो गया, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष,
इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन जंगलों में प्रायः सिंह, सुअर, हिरण और हाथी इत्यादि जानवर जो है क्या है पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये जो होते हैं 70 सेंटीमीटर, जो कटीले वन और झाड़ियाँ होती हैं वाले वन होते हैं, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इन वनों में वर्षा कम होगी तो वृक्ष में क्या हो गया, कटीले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इस तरह के वन कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, देखिए राजस्थान में कम वर्षा होती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे सब पाए जाते हैं। यहाँ पर अकासिया, खजूर, पाम, नागफनी वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी यहाँ के प्रमुख पादप जातियाँ हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, जंगली गधे, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो हो गए, ये वन जो होते हैं यहाँ पे, जो पर्वतीय वनों में ये वन, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। यहाँ पे 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। 1500 से 300 मीटर वाले ऊंचाई में मांस, लाइकेन, घास, टुंड्रा वनस्पति, और यहाँ प्रायः जंगली खरगोश, भेड़ आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के जो है, अब जैसे ये पर्वत है तो जैसे हम इसकी ऊंचाई पे जाते हैं तो यहाँ से मान लीजिए कि ये हो गया हमारा 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की जो ऊंचाई है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो 1500 से 3000 के मीटर पे जाएंगे, मीटर की ऊंचाई पे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मांस, लाइकेन, घास और टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ प्रायः जंगली खरगोश पाए जाते हैं, जंगली खरगोश और भेड़ और गाय आदि जो है जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होते हैं ये जो है, जो नदी और समुद्र के तटीय इलाके होते हैं, ज्वार भाटा वाले, वहाँ पे ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये जो है, ये जो मिट्टी और बालू होता है ये नदी और समुद्र का ही होता है। जो घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, में पौधे की जड़ें पानी में डूबे रहते हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समुद्री वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर। इन वनों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में जो है, भारत में 47,000 प्रकार की पादप और 89,000 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट हो गया हमारा, वनस्पति क्या है। तो वनस्पति एक क्षेत्र विशेष में जो पाए जाते हैं उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों को। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया था, मतलब ये दोबारा से यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो ये जो हो गए हमारे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के क्वेश्चन आंसर हो गए। अगला जो चैप्टर है जनसंख्या का, उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, उसे का सारांश समझेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी सॉल्व करेंगे। यह क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, बिहार बोर्ड। धन्यवाद।